पता है जब मैं सोशल मीडिया पे टाइम पास करता हूँ ना, तो एकदम से सडनली कोई एजुकेशन वाली रील आ जाए या मेरे सर की पढ़ाई वाली रील आ जाती थी। खैर तब तो इतना नहीं था, लेकिन हाँ आजकल के बच्चों के साथ होता है। तो क्या तुम लोग को ये गाना सूझता है? तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में, तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में, तू मेरे ख्वाबों में सवालों में जवाबों में, हर दिन चुरातों में मैं लाता हूँ ख्यालों में। क्या मुझे प्यार है यार, कैसा खुमार है यार, क्या मुझे प्यार है यार, कैसा खुमार है यार। होता है क्या तुम्हारे साथ कि सर आपसे पहले दो लाइन से रिलेट करना था कि आप क्यों चले आते हो फीड में हमारी, हम मस्त टाइम पास कर रहे थे सर रील्स में, आप आकर हमें पढ़ाने लग गए। क्या तुम्हारे साथ ये होता है? अगर होता है तो सुधर जाओ, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत है। 6 महीने भी नहीं बचे अपने एग्जाम में, और ये सिर्फ कैट की बात कर रहा हूँ मैं, आईपी मैट हो गया, एसएससी हो गए, सारे एग्जाम्स आते जाते रहते हैं, और तुम्हारी प्रिपरेशन इधर उधर नहीं जानी चाहिए। इट शुड बी ऑन द राइट ट्रैक एंड ऑन स्पॉट, तभी जाकर पेपर निकलेंगे। इसी के साथ टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक सवाल उठाएंगे हम 80 परसेंटाइल के अंदर। शुरुआत करते हैं। ऑनेस्टली इसके लिए 99 सेकेंड्स मैं नहीं देना चाहूँगा, लेकिन फिर भी जितना लगे लो। 5 सेकेंड्स टू पॉज। अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो सीखते रहो। ओके, ये सवाल तो ऑनेस्टली मैंने एक बार भी देखे भी नहीं है, क्योंकि इतने इजी होने चाहिए कायदे से कि हम एक फ्लो में ही इसको कर जाएं। A and B can complete a work in 12 and 18 days। लिखना कैसे है पहले हमेशा टेम्पलेट समझना। A and B complete a work in 12 days and 18 days respectively। 12 दिन 18 दिन। ये सुनो, मैं तुमसे क्या कहा था? सबसे पहला काम LCM लेना शुरू कर दो। 12 और 18 का LCM सर 36 यूनिट्स। दिस इज योर टोटल वर्क। मान लो 12 डेज लगते हैं 36 करने में, तो पर डे कितना कर रहा होगा? 3 यूनिट्स पर डे। ये सुनो, 36 लगते हैं 18 डेज करने में, तो ये कितना कर रहा होगा? 2 यूनिट्स पर डे। मस्त, एस्टैब्लिश हो गया ए और बी की काबिलियत। ऑसम। दे वर्क टुगेदर फॉर सम डेज, वी डोंट नो हाउ मेनी डेज, आफ्टर विच ए लीव्स एंड बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। बी की एफिशिएंसी क्या है? बी की एफिशिएंसी इज 2 यूनिट्स। ही टेक्स 3 मोर डेज टू कंप्लीट द टास्क आफ्टर ए लेफ्ट। 3 डेज में मतलब वो 2 into 3 यानी कि 6 यूनिट्स काम करेगा। तो 30 में से 6 यूनिट्स निकाल दो, यानी कि 30 यूनिट्स बचे होंगे। 30 यूनिट्स ए और बी ने मिल के करे हैं। ए एंड बी एक दिन में कितना यूनिट कर सकते हैं? 3 + 2 5 यूनिट्स। तो 30 यूनिट्स करने के लिए उनको कितने डेज लगे होंगे? 30/5 यूनिट्स पर डे, यानी कि 6 डेज लगे होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? बी केयरफुल विद द साइंस। 30 यूनिट्स करने हैं, कितना? 5 यूनिट्स पर डे कर रहे हैं। यूनिट से यूनिट कटेगा, डे जाएगा ऊपर, 30 से 6 काटा, 6 डेज। क्या बात समझ में आती है? दिस इज द लॉजिक। 6 टिक कर देने से पहले पढ़ लेना सवाल में पूछा क्या है। ओके, द नंबर ऑफ डेज ए वर्कड फॉर इज, 6 दिनों के लिए काम किया ए ने, तभी तो 30 यूनिट्स करे थे उन्होंने 5 की स्पीड से। तो ए वुड हैव बीन देयर फॉर 6 डेज। समझ में आना चाहिए, आसान सवाल है। एक बार रिवाइज कर लेना अगर कहीं भी छोटा सा भी डाउट दिल में रह गया हो तो। आई होप दिस इज क्लियर। पढ़ते हैं इसके साथ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 5 seconds to pause. If needed 99 seconds to solve, otherwise quicker than that. Okay, देखें, A can do a work in 20 days। सेम चीज लिखेंगे, A does it in 20 days। डेज भी लिखने की जरूरत नहीं है, A हो गया 20, just to make it simpler। B does it in 30 days। total work LCM लो 60, इसका कितना होगा efficiency? 60/20 is 3 units per day, 60/30 is 2 units per day। क्या बात समझ में रही है? आसान नहीं लग रहा? अभी इजी है यहाँ तक। दे स्टार्ट टुगेदर बट A leaves after 4 days। 4 days तक A और B साथ में काम करते हैं, दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 5 units। 5 units in how many days? 4 days।
यानी कि 20 यूनिट्स का काम कर चुके हैं। आउट ऑफ 60 20 हैज बीन एलिमिनेटेड, बचा कितना? रिमेनिंग वर्क इज 40, यस और नो? बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क, टोटल टाइम टेकन इज, नाउ बी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चा? 2, तो 40/2 इज 20 मोर डेज। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी फ्रैंकली बताऊं तो एम्बिग्विटी है। उसने पूछा है बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम तो ये होना चाहिए 20 डेज जो बी ने काम किया और उससे पहले 4 डेज तक उन्होंने काम किया, तो 24 होना चाहिए टोटल टाइम टेकन आफ्टर ए लेफ्ट। उसका आंसर होगा ऑप्शन सी 20, सॉरी मैं बात 20। क्या है बात क्लियर है? आंसर 20 है लेकिन ये वाला 20 नहीं, ये वाला 20। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, मैं मानता हूँ, उस वजह से कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्स बहुत स्पेसिफिक और बहुत क्लियर सवाल देते हैं। अगर उन्होंने एम्बिग्विटी छोड़ी और बच्चे ने वो रेस कर दी क्वेरी, तो वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं वो रिट्रैक्ट कर लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ये हो गया तुम्हारा सवाल खत्म, आसान था आई होप, हाँ ना? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 seconds टू पॉज द वीडियो। 99 सेकेंड्स लगेंगे क्या? देखते हैं। ओके, ए फिल्स अ टैंक इन 10 hours। चलो भैया, ए का स्पीड है 10 hours, बी फिल्स, स्पीड नहीं है ये, आवर्स है मतलब टाइम। बी फिल्स इन 15 hours, मतलब एक काम करते हैं, मैं आवर्स लिख देता हूँ ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। ओके, सी एम्प्टीज इट इन 30 hours। 10, 15 और 30 का एलसीएम क्या होता है सर? 30, परफेक्ट, 30 यूनिट्स। 10 hours में 30 यूनिट्स भरता है, मतलब इसकी स्पीड है 3 यूनिट्स। ये फिल करता है मतलब +3। बी फिल करता है 15 hours में 30 को, तो +2 यूनिट्स पर डे। पर आर लिख लो, ये डे नहीं होगा, इसलिए यूनिट्स केयरफुल। ऑनेस्टली अगर सब यूनिफॉर्म ही है तो इशू नहीं होगा। तीसरा, 30 hours लगते हैं खाली करने में, इट मीन्स 1 यूनिट पर आवर वो खाली कर रहा है, इसलिए -1 लिख रहा हूँ। साथ में अगर ये काम करा तो क्या होगा? 3 + 2 5 भर रहे हैं और 1 काट रहे हैं, मतलब 4 यूनिट्स पर आवर का नेट काम हो रहा है, +4। क्या समझ में आता है? दिस इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। अभी तो हमने आगे का क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। ओके, इफ ऑल आर ओपन टुगेदर फॉर 2 hours, ओके, 2 घंटे के लिए दोनों सारी ओपन कर दी, मतलब 4 यूनिट्स पर आवर की स्पीड से 2 घंटे काम हो, यानी कि 8 यूनिट्स भर दिया गया है अभी तक 30 में से, यस और नो? एंड देन ए एंड सी आर क्लोज्ड, ए और सी बंद कर दी, ये वाली गाड़ी बंद, ये वाली गाड़ी बंद, सिर्फ ये चल रहा है, यानी कि 2 यूनिट्स पर आवर से भर रहा है। 30 में से 8 यूनिट्स भर चुके हैं, कितने बचे? 22 यूनिट्स। ये बेचारा अकेला बी काम कर रहा है 2 यूनिट्स की स्पीड से। कितने घंटे लगेंगे इसको? 11 hours। क्या ये बात समझ में आती है ना? पूछा क्या है? टोटल टाइम टू फिल द टैंक 11 hours लगे बी को आफ्टर ए एंड सी लेफ्ट, उससे पहले 2 घंटे काम किया था, तो टेक्निकली आंसर तो तुम्हारा 13 होना चाहिए। इधर तो ऑप्शन ही नहीं है। क्या ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है? हमने गलती की है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन गलत होना चाहिए बट देख लेते हैं। ए फिल्स अ टैंक इन 10 hours, ओके। बी फिल्स इन 15 hours, ओके। सी एम्प्टीज इन 30 hours, ऑसम। इफ ऑल आर ओपन टुगेदर फॉर 2 hours, इनकी एफिशिएंसी +3 + 2 बराबर है -1 भी बराबर है, नेट एफिशिएंसी 4 है। 2 घंटे सब चले, ओके, मतलब 4 यूनिट्स, 8 यूनिट्स भर दिए गए, ए और सी क्लोज कर दिए, ठीक है। फिर 22 यूनिट बचे हैं, 2 यूनिट्स की स्पीड से भर रहे हैं, 11 hours लग रहे हैं, ओके। टोटल टाइम विल बी एक्चुअली 11 hours वहाँ से प्लस जो 2 hours के लिए पहले चली थी मशीन वो, तो टोटल आंसर शुड बी 13। इधर ऑप्शंस गलत है, सारे ही ऑप्शंस गलत है ओके, सो इसको इग्नोर करना, क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन आंसर तुम्हारा 13 होगा। वो 2 चीज़ें पूछ सकते हैं, टाइम टेकन आफ्टर ए एंड सी लेफ्ट और दे वर क्लोज्ड, या फिर टोटल टाइम होगा 13 एंड आफ्टर ए एंड सी वर क्लोज्ड पूछा होता तो 11। आई होप दिस इज क्लियर। विद दिस वी नो दैट ऑल द 4 ऑप्शंस आर रॉन्ग, कैट, और बाकी एग्जाम्स में ऐसा नहीं होने वाला। चलो बढ़ते हैं इससे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 seconds टू पॉज, मैक्सिमम 99 seconds टू सॉल्व। ओके, अब इसके अंदर ना फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करना है कि नहीं देखेंगे। A is 25% मोर एफिशिएंट देन B, A is to B की बात है। 25% मोर मतलब 125 कर रहा है अगर A, तो B कर रहा है 100। इसको अगर तुम कट करोगे रेशियो क्या आएगा? अब तक तो समझ आना चाहिए, 5:4। एफिशिएंसी 5:4 है, समझ में आ गया। टुगेदर
अब तुम्हें पता चल गया कि ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, ये अगर 5 यूनिट्स करता है ये 4 यूनिट्स करता है, ये मान लूँ मैं, समझ में आ रहा है। दे कंप्लीट द वर्क इन 10 days टुगेदर, मतलब 5 और 4 कितना होता है, सम करो तो 9 यूनिट्स, इनको लगते हैं 10 दिन करने में, यानी टोटल वर्क इज 90 यूनिट्स। दिस इज द टोटल वर्क। कोई शक यहाँ तक? ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता चल जाना चाहिए 90 यूनिट्स टोटल काम है। टाइम टेकन बाय ए अलोन, 90 यूनिट्स का काम करना है अकेला ए, does 5 units, तो 90 by 5 is 18, so A alone would take 18 days। ऑप्शंस हैं क्या? यस ऑप्शंस हैं, और इस बार थैंकफुली ऑप्शन है भी, ऑप्शन बी 18 शैल बी द राइट आंसर। बी कितना टाइम लेता, कमेंट में बताओ मेरे को। विद दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलो, क्या मस्त इजी क्वेश्चंस हैं यार ये। चलो 5 seconds टू पॉज, तो कर ही लिया होगा तुमने, सॉल्व भी करा कि नहीं, लेट्स सी। ए क्या कर रहा है, ए कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 4 days। ये ना बड़े प्रेम से समझेंगे अपन, समझाने में इसको थोड़ी सी मृत्यु आ सकती है मेरे को। 2/5 ऑफ द वर्क इज डन इन 4 days, मतलब कुछ बच्चों को यहाँ से सीधा सीधा दिखता है कि 10 days में ये पूरा वर्क करेगा। सर ये कैसे देगा? 2/5 ऑफ द वर्क इज डन इन 4 days, ये समझ में आता है। तो पूरा वर्क कितने दिन में होगा? 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 × 5/2 कितना आया? 10 days। इसका मतलब ए को लगता है, मतलब अगर मैं इसको अलग से लिखूं, ए को लगता है 10 days टू कंप्लीट द वर्क अलोन। समझ में आया? ये यहाँ से इन्फर कर लिया मैंने। बी कैन डू 3/5 ऑफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज? 6 days। यहाँ से ये भी सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 30/3। इसको भी 10 days लग रहे हैं, शाबाश। सो बी ऑल्सो टेक्स 10 days। दोनों की कमाल की बात है, एफिशिएंसी सेम निकली। इफ दे वर्क टुगेदर टोटल टाइम इज, यार ए अलोन टेक्स 10 days, बी अलोन टेक्स 10 days, दोनों की एफिशिएंसी एग्जैक्ट बराबर है, तो टाइम कितना हो जाएगा? हाफ। आंसर 5 days हो गया। जिनको समझ में आ गया ऑसम, नहीं आया कोई बात नहीं। यहाँ भी एलसीएम ले लो, एक काम करो यहाँ मस्त ले लो, 100 ले लो, है ना। तो 10 days लग रहे हैं, मतलब ये 10 यूनिट्स कर रहा है, ये भी 10 यूनिट्स कर रहा है, तो 100 यूनिट्स करने के लिए, और ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, साथ में कितना काम होगा? 10 + 10 20। कितने डेज लगे? 5 days। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ से भी समझ सकते हो, डायरेक्टली भी समझ सकते हो, जो समझ में आए, दोनों अच्छे। शस्त्र शास्त्र दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, लेट्स सी क्या कह रहा है सवाल। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। ए एंड बी टुगेदर डू इट इन 8 days। ए अलोन टेक्स 12 days। ओके बॉस, मैं लिख रहा हूँ। बी अलोन टेक्स हाउ मेनी डेज? ये समझ में आ रहा है। मान लो कि x days है, मिलकर इनको लगते हैं 8 days। क्या ये बात समझ में आती है? अब कमाल की बात ये, तुम कन्वेंशनल वाले मेथड से भी कर सकते हो, मैं अभी भी एलसीएम वाले से ही करना चाहता हूँ। 12 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 24। मान लो कि 24 यूनिट्स टोटल काम है, ए को लगते हैं 12 days, मतलब ए की एफिशिएंसी क्या है? +2 यूनिट्स पर डे। यस और नो? जब दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो 8 days लग रहे हैं। 24 यूनिट्स करने के लिए 8 days, मतलब इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई मिलके? 3 यूनिट्स पर डे। टोटल 3 यूनिट्स पर डे है, 2 यूनिट्स हमारा ए ऐड कर रहा है पर डे। तो बी कितना ऐड कर रहा होगा बच्चों? सर 1 यूनिट ऐड कर रहा होगा। परफेक्ट। तो 24 यूनिट टोटल काम है, 1 यूनिट पर डे हो रहा है, तो बी को कितने दिन लगेंगे अकेले? 24 days। क्या ये बात क्लियर है? ऑप्शन बी 24 इज द आंसर। सर ऑप्शन बी आंसर आ रहा है, हमेशा टिक कर दें क्या? लाफा खाओगे। सोल्यूशन निकालना सीखो, फिर ही आएगा। दूसरा स्कूल का मेथड, साथ में कितना टाइम लगेगा? मान लो टोटल टाइम 8 days लगता है। 1/8 = 1/12 + 1/x। इसको भी सॉल्व करोगे, यहाँ से x तुम्हारा 24 ही निकल के आने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर। विद दिस आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, 5 seconds टू पॉज, 99 seconds टू सॉल्व। शुरू हो जाइए। ओके, देखें। अ पाइप फिल्स अ टैंक इन 12 hours। ए है जो 12 hours में काम करती है। आफ्टर 3 hours अ लीक स्टार्ट्स
and the tank gets filled in 15 hours. भाई साहब, time taken by the leak to empty the full tank. Now this is a very beautiful question. समझना. Pipe fills the tank in 12 hours. बढ़िया. 3 hours तक मस्त चला. After 3 hours a leak starts. 3 hours तक कोई लोड नहीं है. 3 hours काम मस्त चला. So technically भूल जाओ लीक को. 3 hours काम हुआ. It means 9 hours का भी काम बचा हुआ है. Yes or no? We are left with 9 hours of work. But now suddenly there's a leak and the tank gets filled in 15 hours. So instead of 12, total hours कितने लगे? 15. 3 hours का काम हो गया. 15 hours का टोटल काम है. तो 3 के बाद कितने hours और लगे? 12 hours लगे. Yes or no? Instead of 9 hours, अब नए 12 hours लगे. It means new time is 12 hours. Old time was 9 hours. Yes or no? तो टाइम हमारा कितने टाइम्स हो गया इसको अगर हम सॉल्व करें? 4/3. अब तुमको एक चीज पता है, हमने परसेंटेजेस और उस जगह पे पढ़ा था ऑफसेटिंग नाम की चीज. अगर टाइम 4:3 हो गया है, इसका मतलब वर्किंग एफिशिएंसी 3:4 हो गई होगी. वर्क एफिशिएंसी 3:4 हो गई होगी. ये सर नो? हाँ सर 3:4 हो गई होगी. ये समझ में आता है? ओके, इसका मतलब 3:4 बोले तो 75% होता है. 3/4 हो गई ना यार. 3/4 क्या होता है? 75% हो गई. मतलब अगर एफिशिएंसी 100 थी तो उसमें से बेचारी गिर के कितनी हो गई? 75. कम कितनी हुई? 25 से कम हुई. तो अगर भरने की कैपेसिटी 100 थी तो खाली करने की कैपेसिटी कितनी है? 25. क्या है? समझ में आता है? तो उसने बोला टाइम टेकन बाय द लीक टू एम्प्टी अ फुल टैंक. ए अकेले 12 आवर्स में भर सकती थी. नाउ बी वेरी केयरफुल. ए की कैपेसिटी है 100 यूनिट्स भरने की. वहीं अपनी दूसरी जो खाली करने की टैंक है वो कितनी कैपेसिटी है? -25. यस और नो? टेक्निकली इसको रेशियो में देखोगे कितना है? 4:1. सो अगर टाइम 4:1 है, ये चीज समझना, एफिशिएंसी 4:1 है तो टाइम 1:4 होगा. तो ए को अकेले को 12 आवर्स लगता है तो बी को कितना लगेगा? 4 टाइम्स, यानी कि 48 आवर्स. सो टाइम टेकन बाय लीक टू एम्प्टी द फुल टैंक इज 48 आवर्स. काफी बच्चों को समझ में आ गया होगा. जिनको नहीं आया एक बार वापस देखो, मैं समझाता हूं, आ जाएगा. ए ने 12 घंटों में पूरा भर देना था. 3 आवर्स तक कोई लोड नहीं है. आफ्टर 3 आवर्स अ लीक स्टार्ट्स. 3 आवर्स तक इट इज ऑसम. सो 9 आवर्स का टेक्निकली काम बचा था. बट लीक स्टार्ट होने के बाद द टैंक गेट्स फिल्ड इन 15 आवर्स. 9 आवर्स लगने थे बट अब 3 आवर्स होने के बाद अनदर 12 आवर्स लगे तो जाके टोटल 15 आवर्स लगे. सो 12 आवर्स लगे इंस्टेड ऑफ 9 आवर्स. मतलब टाइम 4/3 टाइम्स लगा. टाइम जो है 4/3 हो गया. टाइम 4/3 हो गया, इसका मतलब वर्किंग एफिशिएंसी 3/4 हो गई. ऑफसेटिंग वर्क एफिशिएंसी 3/4 हो गई. मतलब अगर पहले 100 यूनिट्स काम हो रहा था तो बाद में 75 यूनिट्स ही हो पा रहा था. क्यों? क्योंकि लीक आ गया था. 100 की जगह 75 हो पा रहा है. मतलब लीकेज कितना है? 25 का. ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? तो ए अगर 100 यूनिट्स बढ़ रहा था तो बी 25 यूनिट्स खाली कर रहा था. तो वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 4:1. अगर वर्किंग एफिशिएंसी 4:1 है तो टाइम टेकन की एफिशिएंसी क्या होगी? 1:4. तो अगर ए को भरने में 12 घंटे लग रहे हैं तो कमेंसुरेट तरीके से यानी प्रोपोर्शनेटली बी को 48 आवर्स लगेंगे अकेले खाली करने में. आई होप अब समझ में बेहतर आया होगा. ऑप्शन सी 48 आवर्स विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर. विद दिस लेट्स मूव ऑन. बहुत ही प्यारा सवाल था ये, मजा आ गया करने में. चलो MDH मसालों के साथ इस सवाल को ट्राई करो. हैं सर MDH मसाले? जिनको समझ आना था आ गया होगा. चलो देखते हैं. 15 men can complete a work in 20 days. MDH men कितने हैं? 20 नहीं है सर, 15 है. करेक्ट. कंप्लीट अ वर्क इन 20 days. आवर्स दिए हैं क्या? पता नहीं. सो टोटल काम कितना है बेटा? 15 × 20. मान लो रोज हर बंदा एक ही काम करता है. एक ही काम मतलब 1 यूनिट काम करता है. टोटल काम कितना हुआ? 15 × 20, 300 यूनिट्स. आफ्टर 10 days, 10 days में कितने बंदे काम कर रहे थे? 15. यानी कि 150 यूनिट काम हो चुका है. 300 में से 150 माइनस कर दो.
150 यूनिट बचा है। आफ्टर 10 days 5 men लीव, कितने आदमी बच गए? पहले थे 15 आदमी, अब बच गए बेचारे 10। 10 men are left. The remaining work will be completed in, we need to do 150 units. 10 men are there. कितने दिन लगेंगे? 15 days। हो गया ना सवाल खत्म यार। 10 आदमी हैं, हर आदमी 1 यूनिट करता है, 150 यूनिट करना है, 15 दिन तक काम करना पड़ेगा, 150 यूनिट्स हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ऑप्शन ए 15 शैल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। आसान था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 seconds to pause, 30 seconds to solve. No, not 30, 99, my bad. सर ऐसे कैसे 30 बोल दिया आप? क्योंकि आसान सवाल है यार। A fills a tank in 8 hours, ठीक है, आसान। B fills in 12 hours. टोटल LCM क्या होगा बेटा? 24। मतलब इसकी काबिलियत कितनी है? अब तो डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। सर पेन नहीं चल रही आपकी, ये क्या हो गया? ओके, सो 24/8 इज 3, इसको 3 यूनिट्स करता है पर आवर, और 24/12 इज 2 यूनिट्स पर आवर। ओके, बहुत बढ़िया। बोथ आर ओपनड alternately rather, starting with A for 1 hour each. 1 घंटा काम हो रहा है, मतलब A ने भरा 3, फिर B ने भरा 2, फिर A ने भरा 3, फिर B ने भरा 2। ऐसे थोड़ी करते रहोगे। साइकिल्स की बात हुई थी, क्या कहा है? टाइम टेकन टू फिल द टैंक। पहले दिन 3 काम होता है, दूसरे दिन 2, मतलब 2 दिन में 5 यूनिट। 5 यूनिट इन 2 days। हमें टोटल काम कितना करना है बच्चों? टोटल काम 24 है, 2 days में 5 हो रहा है, तो 5 का कौन सा मल्टीपल 24 के पास है? 20 यूनिट्स, यानी कि 4 टाइम्स 20 यूनिट्स कितने डेज में होगा? इसको भी 4 टाइम्स कर दें, 8 days। 8 days में 20 यूनिट्स हो गया। 20 यूनिट्स आर डन इन 8 days। कितने यूनिट्स बचे? 4 यूनिट्स बचे। नेक्स्ट डे कौन काम करेगा? वापस ए आएगा काम करने। ए ने काम किया 3 यूनिट्स अगले दिन। 3 यूनिट्स किया, मतलब 1 दिन और लगा, 8 day + 1 day। अब कितना काम बचा? 3 यूनिट्स खत्म हो गया, इसमें से 1 यूनिट बचा। अगले दिन बी काम करने आएगा, वो कितना करता है? 2 यूनिट्स पर डे। तो 1 यूनिट करने के लिए हाफ डे लगेगा, मतलब प्लस 0.5 डेज। तो टेक्निकली इसका आंसर 9.5 होना चाहिए। 8 + 1 + 0.5 इज 9.5। करेक्ट ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी 9.5 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई ये बात? आसानी सवाल है, ये साइकिल समझने की जरूरत होती है, बाकी तो ये क्वेश्चन हलवे जैसा है। चलो, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 seconds to pause, 99 seconds to भाई हुआ कि नहीं? 99 seconds के अंदर A completes a work in 12 days. ओके, A completes a work in 12 days, ठीक है सर। B takes 18 days। सिंपल सी बात, तीसरा तो कोई नहीं है। नहीं, LCM ले लो। LCM है 36। 36/12 इज 3 यूनिट्स पर डे। इसका होगा 36/18, 2 यूनिट्स पर डे। समझ में आ रहा है? तेज कर रहा हूँ अब थोड़ा। दे वर्क ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विथ A। द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, देखो 3 + 2 5 यूनिट्स हो रहा है इन 2 days। हमें करना है कितना? 36 यूनिट्स। 5 का कौन सा मल्टीपल 36 के पास है? 35। 5 इंटू क्या करें कि 35 बन जाए? 7,000। तो ये भी 7,000 कर दो, यानी कि 14 डेज लग रहे हैं। समझ में आ रहा है? 14 डेज टू डू 35 यूनिट्स। 1 यूनिट बच गया है। ए पर डे कितना यूनिट कर रहा है? 3 यूनिट्स, या पर आवर बोल लो, क्योंकि पर आवर में काम चल रहा है, पर डे में भी चल रहा है, वैसे डे में होगा। तो 1 यूनिट करना है, तो 1/3 ऑफ अ आवर या 1/3 ऑफ अ डे लगेगा। 1/3 मतलब 1/3 ऑफ अ आवर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ मिनट्स लिखा हुआ है, गलत लिखा है, ये एक्चुअली डे होना चाहिए। तो इन्होंने गलती तो कर दी है। ऑप्शन में चेंज कर दे रहा हूँ, 14 डेज और 20 मिनट्स नहीं, 14 डेज और 14 पॉइंट या 14 1/3 डेज होना चाहिए। दिस इज योर ऑप्शन, और ये सही आंसर होगा। 14 डेज लगे 35 यूनिट्स करने में, और 1 यूनिट करना है। ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स, तो 1/3 ऑफ अ डे लगेगा। तो 14 1/3। ऑप्शन थोड़े गलत दिए हुए हैं। ऑप्शन बी 14 1/3 डेज आंसर होगा तुम्हारा। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये आवर्स में होता, द ओनली डिफरेंस इज, अगर ये आवर्स में होता तो यही आंसर आता, बिकॉज 20 मिनट्स इज नथिंग बट 1/3 ऑफ एन आवर। तो यहाँ पे अगर आवर्स में होता
तो आंसर 14 hours 20 minutes होता है। आई होप दिस इज क्लियर। विद दिस वी आर डन विद द पेनल्टीमेट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, और 80 परसेंटाइल के काबिल तुम बन जाओगे। चलो भाई, आई होप कर पाए। लास्ट क्वेश्चन है, लड़ते रहो। ओके, ए कैन डू अ वर्क इन 15 days। ठीक है भाई। B is 50% मोर एफिशिएंट। अब ध्यान रखना, A और B का रेशियो दिया है। B is 50% मोर एफिशिएंट। एक काम करते हैं, B/A लिखते हैं फिर। सी दिस इज हाउ यू हैव टू कीप चेंजिंग। B/A मतलब 150:100, यानी अगर इसका रेशियो लो तो 3:2। एफिशिएंसी का रेशियो ये है B और A की, क्या है 3:2। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। टाइम का रेशियो क्या होगा 2:3। कहाँ गया? A कैन डू इट इन 15 days। तो A को अगर लगते हैं 15 दिन, समझो यहां से कितने टाइम से 5 टाइम्स, तो इसको भी 5 टाइम्स कर दो, कितना होगा 10 days। सो अगर A को लगते हैं 15 days तो B को लगेंगे 10 days। क्या ये बात क्लियर है? पूछा क्या, इफ दे वर्क टुगेदर टाइम टेकन इज। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, तुम्हें 10 और 15 मिल गया, यहां से एलसीएम ले लो, कितना होगा 30। कितना आएगा ये 3 यूनिट्स पर डे, और ये 2 यूनिट्स पर डे। दोनों मिलके साथ में कितने यूनिट्स करते हैं 5 यूनिट्स। तो 30 यूनिट्स करने में 30/5 विच इज 6 days। आंसर इसका 6 days होगा, ऑप्शन बी 6 days। कमाल की बात है, सारे ऑप्शन एक्चुअली आज बी ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब बी ही रहने वाले हैं। सो इसके साथ तुम्हें समझ में आया 6 days कैसे होगा। बी केयरफुल। ये मैंने क्या किया है यहाँ पे, बहुत एक पल को देखने में मस्त लगता है, कॉपी में खुद सॉल्व करते हैं, नहीं होता है। कॉपी में खुद सॉल्व करो, उसके साथ तुम्हारा आंसर आ ही जाना चाहिए। स्टार्टिंग में काफ़ी बार गलत होता है। आई वुड ऑलवेज एक्चुअली रेकमेंड कि आप हर बार सॉल्व करिए, हर क्वेश्चन को देख के हाँ सर देख के समझ में आ गया, ईजी लग रहा है। कॉपी में करने जाते हो नहीं होता है, करो कॉपी में, सामने करो, अभी करो। चलो इसके साथ लास्ट क्वेश्चन था, 80 परसेंटाइल बन चुका है हमारा। हम 80 परसेंटाइल के काबिल हो चुके हैं, और इसमें 90, 95, 99 पता ही नहीं चलेगा, निकल जाएगा ऐसा। टाइम एंड वर्क बहुत खूबसूरत टॉपिक है, छोड़ना मत, मजे से करेंगे, एकदम मजा आ जाएगा। विद दिस मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।